नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में भूमाफिया ने बहुत ही आतंक फैला रखा है। गरीब और मजदूर लोगों की खून पसीने की कमाई भूमाफिया निगलते ही जा रहे हैं। शासन और प्रशासन ने भी भूमाफियाओं को जमींदोज करना और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सजा दे रहे हैं, जिससे शहर में कोई भी दूसरे भूमाफिया ना पनप सके। आज कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में सबसे ज्यादा मामले भूमाफियाओं से धोखाधड़ी, प्लॉट व ई रजिस्टर के मामले आए हैं। शिकायतकर्ता सरोज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है, 2 अगस्त 1995 में ग्रीन लैब सहकारी संस्था में कॉलोनाइजर गुलाब चारा ने गुलाब बाग कॉलोनी के गार्डन की भूमि पर प्लॉट काट कर विक्रय किए थे, जो कि 10 साल बाद भी नहीं मिले हैं। नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित संघर्ष समिति के सदस्यों भी भूमाफियाओं की धोखाधड़ी की शिकायत लेकर आए। कॉलोनाइजरों के द्वारा प्लॉट ना देने, जबकि पैसे देने के बाद भी प्लॉट धारकों को ना प्लॉट दिए गए, न पैसे वापस किए गए। न्याय की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट में नजर आए। बताएं आज आप क्यों आए यहाँ पर? नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था में पिछले 30 साल से हमारे सदस्य लोग जो हम यहाँ खड़े हैं वो सब पीड़ित हैं, और इंदौर के जो भूमाफिया लोग हैं जिन्होंने हमारा हक अधिकार छीना है, उन लोगों को सख्त कानूनी रूप से उनको दंडित करें और हम लोगों की मदद करें। हम प्रशासन के पास इसलिए आए हैं कि प्रशासन को हम ये जगाना चाहते हैं, प्रशासन को ये दिखाना चाहते हैं कि सहकारिता के माध्यम से हम लोगों के ऊपर कैसी लूट हुई है। हमने जब हमारी संस्था के अंदर मेंबर बने थे तो हमारी ऐसे ज़मीनें थी, हुक्मा खेड़ी में 80 एकड़, छोटा बांगरदा में 17.35 एकड़, तेजपुर गड़बड़ी में 28 एकड़, बिजलपुर में 56 एकड़, खजराना में 3 एकड़, ऐसे कुल मिला के 184.35 एकड़ ज़मीन हमारी थी नव भारत संस्था की। लेकिन इंदौर के भूमाफियाओं ने इस ज़मीन को किस तरीके से निगला है ये हमें नहीं मालूम है। ये जिस प्रकार नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था के साथ चोट करिए, बदमाशी करिए, दगाबाजी करिए भूमाफिया ने, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और प्रशासनिक महोदय, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछले 30 साल से मेंबर हैं, जिन लोगों ने अपने गाड़ी कमाई के माध्यम से पैसा जमा कराया है संस्था में, इस संस्था के लोगों ने और भूमाफियाओं ने हम सब लोगों को लूटा है। मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन पीड़ितों की सरकार मदद करती है तो हम समझते हैं कि सरकार हमारे साथ है और हम सरकार के साथ हैं। भूमाफिया, अरे भूमाफिया सब मालूम है, सरकार को सब मालूम है एक कौन भूमाफिया है। नई दुनिया में सब लिखा आ रहा है, नई दुनिया में, भास्कर में, सब अखबारों में आ रहा है, और आपकी चैनलों के माध्यम से सबको मालूम है इंदौर में भूमाफिया कौन कौन है। अरे सबसे पहले श्रीकांत घंटे इस संस्था के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इन सब भू रचना रची ऐसी कि सबके साथ अन्याय किया। फिर मिस्टर बाबी छाबड़ा और इन सबको चलाने वाला मिस्टर अमरीश वेद डीआर, और एक मिस्टर जो प्रभारी थे मिस्टर जलोदिया, उन्होंने इस सब मिल के आपस में इन लोगों ने मिलकर इस संस्था को डुबाया है और इन सब जमीनों को खा गए, ये निगल गए, पी गए। हम चाहते हैं कि इस सच्चाई के युग में अब हमारी सरकार जागी है, तो हम चाहते हैं कि हम पीड़ितों का, जो हम यहाँ पीड़ित हैं दिख रहे हैं आपके सामने, इन पीड़ितों की मदद करें और इन लोगों को, जो ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इस संस्था में लगाया है, उन्हें उनका प्लाट और उनका हक दिया जाए। नव भारत, नव भारत 30। मेरा नाम अशोक पाटोदी। 30 लेकर आए थे। ये मैंने नई शहर में प्लाट खरीदा था गुलाब बाग कॉलोनी में, और जब मैंने प्लाट लिया, जब रिक्त ज़मीन थी, उसके बाद जब वहाँ कब्जा करने गए तो वहाँ रहवासियों ने बताया कि गार्डन की जगह है। उसके बाद हम लोग कॉलोनाइजर पे गए, हमने। तो कॉलोनाइजर कौन है वहाँ का? मुनाफ चारा। कौन? मुनाफ चारा। मुनाफ चारा, हाँ, ग्रीन लैब सहकारी से। उन्होंने बोला देते करते रहते साल, मतलब 10 साल हो गए परेशान होते। 10 साल से परेशान है? 10 साल। तो आप ही का प्लाट है कि और दूसरों का भी प्लाट है वहाँ? नहीं, मेरे और है ना 6 प्लाट है। 6 और प्लाट है? हाँ। तो उन लोगों को उस पर कुछ शिकायत की? उन लोगों को वो भी कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये कॉलोनाइजर कौन है वहाँ का? गुलाब चारा है। गुलाब चारा? हाँ, उन्होंने कॉलोनी काटी थी, तो उन्होंने क्या वो जगह जो है ना गार्डन की,
मेरा प्लाट में नहीं रहा, मैं 10 साल से परेशान हूँ। मेरा बाईपास भी हो चुका है, परेशान हो चुका हूँ। तो आपने इतने साल से उसकी शिकायत नहीं करी पहले कलेक्टर नहीं में? कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनके पास भी जा रहे हैं। वो बोले कि मैं देता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, ऐसे करते करते उन्होंने 10 साल निकाल लिए। आपका नाम? DN पार्क। प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 150 से 200 के बीच में है। एग्जैक्ट संख्या मैं नीचे से ही पूछ के बता पाऊँगा, रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है। और जो आवेदन जिस प्रकृति के रहे हैं उसमें अधिकांश आवेदन आए हैं जिसमें गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्य रूप से महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था है, योगेंद्र बाबा करके कोई है, उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था को लेकर भी करीब 20 से 25 लोग आए थे जिनकी काफ़ी आपत्तियाँ थीं और वो चौथी बार जनसुनवाई में आए। उनका कहना था कि साहब निराकरण नहीं हो रहा है, तो उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि उनके लिए जो वाजिब उनकी पात्रता है उनको प्लॉट दिए जाएंगे और जो अपात्र हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो मुख्य रूप से इस तरह के लोग रहे हैं। एक कोई मालपानी जी की गृह निर्माण सहकारी संस्था है, उसके लिए भी लोग यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपनी शिकायतें की हुई हैं। जन कल्याण गृह निर्माण संस्था के विरुद्ध भी लोगों ने शिकायत की है। एक प्राइवेट कॉलोनाइजर संजय दासवाद हैं, साकार रियल्टी, उनके विरुद्ध भी एक शिकायत यहाँ प्राप्त हुई है कि पैसे ले लिए लेकिन अभी तक उनको प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया। मुख्य रूप से जमीन से संबंधी शिकायतें इस जनसुनवाई में ज़्यादा आई हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।